हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा चीज़ सीखने वाले हैं जिसमें कि कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तब हम लोग को अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा होता है या माइनस कॉस थीटा होता है। उसी टाइप से साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई थीटा, पाई में तो सर साइन ही रहता है, पाई बाई 2 में साइन कॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग का कन्फ्यूज़न बना रहता है। साइन का अगर याद भी कर ले तो कॉस में कन्फ्यूज़न रहता है, कॉस का याद कर ले तो साइन में, साइन और कॉस दोनों का याद कर ले तो टैन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना फॉर्मूला याद करेंगे? अगर साइन कॉस टैन याद कर भी लें तो हम लोग सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ये सारा जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारा फार्मूला है यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। ये जो इतना सारा फार्मूला है हम लोग सबको विद इन 2 मिनट्स हम लोग इसको निकाल पाएंगे। ये वाला वीडियो अगर हम लोग पूरा कंप्लीट देखते हैं तो हम लोग ये सारा जो भी फार्मूला देख रहे हो, कितना सारा फार्मूला लिखा हुआ है, सब हम लोग निकाल सकते हैं विद इन 2 मिनट। बस हम लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, वही कंसेप्ट पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आई होप हम लोग यहाँ पे कुछ सीखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले जब भी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे रहता है तो हम लोग को क्या दो चीज़ ध्यान में रखना है। कौन सा दो चीज़? वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला बस यही दो बात हम लोग को याद रखना है। ये दोनों बात अगर हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग जो भी अभी हम दिखाए लिस्ट ऑफ फार्मूला वो हम लोग विद इन 2 मिनट, 2 मिनट भी बहुत बोल दिए, विद इन 2 मिनट हम लोग लिख पाएंगे, चाहे कुछ भी मिल जाए। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि हाँ ऐसे होता है, ये कंसेप्ट बनाया गया है कि हाँ ऐसे करके अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इधर हम लोग इसको याद कर लेते हैं। कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस एक इवन फंक्शन है। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा, अगर थीटा को माइनस से रिप्लेस कर दे तो वो कॉस थीटा देता है, ये हम लोग को याद ही है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, ये भी हम लोग को याद है। साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है, इसी के लिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा एक इवन फंक्शन है, इसी के लिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पे आगे सामने में माइनस नहीं आता है। ये चीज़ हम लोग को याद है, ये भी याद रखना नहीं है, बस दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, उसी के बाद ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये फिगर को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो हम लोग को क्या समझ में आएगा, सर नीचे जो है, नीचे तो सर साइन लिखा हुआ है और उसका जस्ट ऑपोजिट में ऊपर माइनस साइन लिखा हुआ है। उसी टाइप से इधर कॉस लिखा हुआ है, इसका जस्ट ऑपोजिट इधर माइनस कॉस लिखा हुआ है। एक बार इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, नीचे साइन, ऊपर माइनस साइन, इस साइड में कॉस, इस साइड में माइनस कॉस। और ये चीज़ अगर हम लोग को याद हो गया, उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है? घड़ी, घड़ी वाला डायरेक्शन जिसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं इसका मतलब हम लोग माइनस लेंगे। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से अगर जा रहे हैं तो हम लोग प्लस लेंगे। ये दो बेसिक बात अगर किसी को याद हो गया तो उसके बाद ट्रस्ट मी ये सारा फॉर्मूला विद इन 2 मिनट हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग को अगर मान लेते हैं, सपोज करो टैन माइनस थीटा पूछा है, क्या होता है? टैन माइनस थीटा पूछा है, या फिर कॉट माइनस थीटा पूछा है, या फिर सेक माइनस थीटा पूछा है, या फिर कोसेक माइनस थीटा पूछा है। तो टैन माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? टैन थीटा में साइन कॉस दोनों आ रहा है, कॉट थीटा में साइन और कॉस दोनों आ रहा है। इसका मतलब टैन माइनस थीटा भी माइनस टैन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा। माइनस टैन थीटा और ये माइनस कॉट थीटा। मतलब जब टैन माइनस थीटा होगा तो माइनस टैन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। ये कहाँ से आया? इसको याद नहीं रखना है, ये यहीं से आया है। ये अगर हम लोग को याद है तो ये हम लोग निकाल लेंगे, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा हम लोग को ये चीज़ पता करने में। ठीक है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, कॉस एक इवन फंक्शन है, ऑड बाई इवन ऑड, इवन बाई ऑड ऑड। ठीक है, और उसी टाइप से 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 बाई सेक क्या होता है? कॉस। तो सेक माइनस थीटा
माइनस सेक थीटा। इस टाइप से हम लोग लॉजिकली याद रखेंगे, सिर्फ हम लोग को याद ये वाला रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग से जो है क्वेश्चन पूछा है, मान लेते हैं सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ, या फिर साइन 3π/2 प्लस थीटा का वैल्यू बताओ, या फिर साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ। ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके बाद हम और भी बहुत सारा बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ये कैलकुलेट करते हैं। अब जब भी ऐसा होगा हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे यहाँ पे साइन हो, चाहे यहाँ पे कॉस हो, चाहे यहाँ पे टेन हो, चाहे यहाँ पे सेक हो, चाहे यहाँ पे कॉसेक हो, हम लोग को बेसिक साइन और कॉस में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पहले से है, स्टेप 1 साइन पहले से है, देख लिए। उसके बाद दूसरा क्या देखना है, ये थीटा सामने में होना चाहिए, ठीक है। ये थीटा सामने में होना चाहिए। क्या ये थीटा सामने में है? नहीं है। क्या ये थीटा सामने में है? हाँ सर ये तो प्लस में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस 3π/2। सर क्या ही जाता है, थीटा को उधर भेज दिए, 3π/2 को इधर भेज दिए। लेकिन जब हम लोग ऊपर करेंगे तो ऊपर हम लोग को क्या करना होगा, साइन ऑफ माइनस हम लोग को कॉमन लेना होगा पहले, तो माइनस थीटा माइनस π/2। और हम लोग को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस π/2। ये हम लोग को निकालने आना चाहिए। अगर हम लोग, सिंपल सा बात है, अगर हम लोग यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा को, अगर हम लोग को ये हम बताएंगे ये भी कैसे निकला, लेकिन अभी हम लोग को क्या सोचना है, थीटा सामने होना चाहिए। थीटा सामने करने के लिए ही हम लोग ऐसा किए। तो हम लोग इसको माइनस एज्यूम करेंगे, मतलब इससे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, अभी हम लोग देखे जस्ट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे साइन है, ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे साइन है, साइन एक ऑड फंक्शन है, अगर साइन वाले में π/2 माइनस थीटा है, तो सिंपल अगर थीटा को सामने लाएंगे, π/2 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। साइन π/2 माइनस थीटा, देखो माइनस साइन थीटा माइनस π/2। उसी टाइप से यहाँ पे अगर हम लोग को इसको डायरेक्टली लिखना है तो कैसे हम लोग लिख पाएंगे, अगर हम लोग को इसको डायरेक्टली लिखना है तो यहाँ पे माइनस है, साइन है, इसका मतलब यहाँ बाहर में -1 आ जाएगा और साइन, और ये थीटा सामने आ जाएगा, थीटा माइनस 3π/2 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, थीटा माइनस 3π/2। अगर हम लोग को ये समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या है ना, ये जो थीटा है उसको हम लोग को पास में लाना है, चाहे जैसे भी लाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा करके लाओ, चाहे ये ट्रिक जो बताए उससे लाओ, जैसे भी लाओ, हम लोग को साइन ऑफ यहाँ थीटा माइनस 3π/2, साइन ऑफ थीटा प्लस 3π/2 माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस π/2 हम लोग को मिल गया। अब यहाँ मिल जाने के बाद हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग ये देखें कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस π/2, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा प्लस 3π/2, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस 3π/2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हम लोग को यहाँ के बाद सॉल्व करना है। हम लोग जो ग्राफ देखे थे, हम लोग क्या ग्राफ देखे थे, हम लोग यहाँ पे ये ग्राफ देखे थे कि नीचे क्या होता है साइन थीटा, ऊपर क्या होता है माइनस साइन थीटा, इस साइड में साइड हो जाते हैं, इस साइड में ये कॉस थीटा और इस साइड में माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग को यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, उसको जब हम लेंगे तो हमको क्या सॉल्व करना है, बेसिकली हमको निकालना है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। लेकिन हमको क्या, हम उसको मॉडिफाई करके हम क्या कर दिए,
हमको निकालना है माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। तो जो माइनस है उसको हम लोग माइनस ही रहने देंगे और हम लोग को कैलकुलेट करना है साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। साइन थीटा कहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा यहाँ पे है और माइनस बोला है। माइनस क्या था, याद करो, स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में हम बताए थे माइनस क्या है। तो माइनस नीचे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, साइन थीटा बोला है ना, साइन थीटा यहाँ पे है और कितना एंगल घटाने बोल रहा है, पाई बाई टू। यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे पाई बाई टू, इधर ही जाएंगे ना, माइनस बोला है मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पहुँचे पाई बाई टू, क्या मिला, माइनस कॉस। हम लोग साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू को लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। अगर इसको माइनस कॉस थीटा लिखे हैं और यहाँ पहले से माइनस प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। इसका मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा। ये तो सर आसान था। अब हम लोग बात कर लेंगे इधर ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग समझ गए तो बहुत आसान लगेगा। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं, साइन ऑफ थीटा माइनस 3 पाई बाई टू, ये हम लोग को बोला है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग साइन थीटा, ये माइनस को हम लोग को इग्नोर करना है, माइनस पहले से लगा हुआ है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, अंदर जो है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग माइनस से डील करेंगे। यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस 3 पाई बाई टू, साइन थीटा यहाँ है ना, और 3 पाई बाई टू बोल रहा है क्लॉकवाइज में जाओ। साइन थीटा एक बार पाई बाई टू यहाँ पहुँचे, दो बार पाई बाई टू यहाँ पहुँचे, तीसरा बार पाई बाई टू में हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक बार 90 डिग्री, एक बार पाई बाई टू, यहाँ से यहाँ दूसरा बार पाई बाई टू, यहाँ से यहाँ तीसरा बार पाई बाई टू। वही तो बोल रहा है ना, थीटा से कितना पीछे जाना है, 3 पाई बाई टू पीछे जाना है। हम लोग यहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे, क्या मिला, कॉस थीटा। हम लोग बस सिंपली यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे, इसको रिप्लेस कर देंगे कॉस थीटा से। अब बाहर ये जो माइनस है उसके चलते यहाँ पे माइनस आएगा। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा क्या है, माइनस कॉस थीटा है। क्लियर है। उसी टाइप से ये वाला भी हम लोग कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। साइन थीटा यहाँ पे है, प्लस डायरेक्शन में हम लोग को 3 पाई बाई टू जाना है। कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे है, ये वाला बीच वाला बना रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे है, 3 पाई बाई टू प्लस वाले डायरेक्शन, प्लस मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से निकले, एक बार पाई बाई टू, दो बार पाई बाई टू, तीन बार पाई बाई टू। हम लोग यहाँ से निकले और इधर यहाँ पे पहुँचे, क्या यहाँ पहले बाहर में माइनस है, नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पहुँचे ना हम लोग, ब्लू वाले यहाँ से निकले थे, यहाँ पहुँचे, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ये वाला अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस 3 पाई बाई टू। यहाँ साइन थीटा है, घूमे 3 पाई बाई टू तक, यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ माइनस पहले से था, इसी के लिए माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसी टाइप से ऊपर यहाँ सॉल्व करना है, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस पहले से प्रेजेंट था तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जो हम लोग बनाए हैं उसको, ये है कि नहीं। ठीक है, जो हमारा टेबल है उसमें, तो हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, देखो साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सही। साइन ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाले थे। साइन ऑफ 3 पाई बाई टू प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे। साइन का कोई भी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए हम ये समझा देते हैं कि अगर हम लोग से क्वेश्चन में पूछ दे कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बोला है, थीटा यहाँ पे है ना, थीटा को हम लोग को सामने लाना है। तो जब हम लोग माइनस यहाँ पे रहता है और थीटा को सामने लाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो इस टाइप से कि देखो
बहुत स्टूडेंट को ये भी निकालने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उनके लिए हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा। तो साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा हो जाए। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग को थीटा को सामने लाना है ना, हम लोग एज्यूम करते हैं लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई। हम लोग अल्फ़ा एक नया एंगल एज्यूम किए थीटा माइनस पाई लाने के लिए, और हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ, अगर हम लोग को पाई माइनस थीटा लिखना है, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा जो एज्यूम किए हैं उसको माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा होता है माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है हमारा, थीटा माइनस पाई है, इसी के लिए यहाँ पे माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई। और अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे साइन है, इसका मतलब ये माइनस उठ करके सामने आ जाएगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे उठ करके बाहर आ गया, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई। अब हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये था कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, उसको हम लोग देख लिए कि ये माइनस है, उठ करके बाहर आ जा रहा है, माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई, ये हमारे पास आ जा रहा है। अब हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग के पास ये यहाँ पे साइन थीटा प्रेजेंट है तो ऊपर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉस थीटा प्रेजेंट है, ये यहाँ पे माइनस कॉस थीटा प्रेजेंट हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे है और ये बोल रहा है माइनस, माइनस मतलब किस साइड मूव करना है हम लोग को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव करना है, पाई मूव करना है। यहाँ से उठे हम लोग मूव करना स्टार्ट किए, हम लोग यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2, फिर हम लोग और आगे बढ़े पाई बाई 2, यहाँ पे पहुँचे पाई, मतलब साइन थीटा से हम लोग माइनस वाले साइड में पाई तक पहुँचेंगे, माइनस साइन थीटा मिलेगा। मतलब इसका वैल्यू तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे साइन पहले से प्रेजेंट था माइनस, इसी के लिए वो माइनस यहाँ पे जब आएगा इस टाइप से तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी के लिए साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। उसी टाइप से अगर साइन पाई प्लस थीटा होता तो, अगर मान लो सपोज करो, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछता साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे प्लस है, थीटा को सामने ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई। साइन थीटा कहाँ पे प्रेजेंट है, साइन थीटा यहाँ पे प्रेजेंट है। हम लोग को कितना मूव करना है, पाई मूव करना है। किस डायरेक्शन में मूव करना है, प्लस है ना, यहाँ पे ये प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ गए पाई बाई 2, फिर और पाई बाई 2 हम लोग को मूव करना है, तो यहाँ से यहाँ गए पाई बाई 2, मतलब साइन थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई मूव कर लिए तो कहाँ पहुँचे, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। क्या यहाँ पे बाहर में कहीं पे माइनस है, नहीं है, इसी के लिए साइन पाई बाई मतलब साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है। आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे साइन का। अब हम लोग उसी तरीके से बात कर लेंगे कॉस का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस का लिख दिए बहुत सारा फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखो साइन में क्या था, माइनस आ रहा था क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, लेकिन हम लोग को पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। इसका मतलब अंदर में यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दे तो भी उसका आउटपुट जो है कॉस थीटा ही होता है, माइनस नहीं आता है। तो सिंपल सा कॉस वाला बहुत आसान है। साइन में यहाँ पे माइनस हो रहा था, अगर साइन में यहाँ पे माइनस हो रहा था तो माइनस बाहर आ रहा था, लेकिन कॉस में कुछ चेंज नहीं करना है हम लोग को, सिंपली ये डायरेक्टली हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई। इस टाइप से हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ तक अगर हम लोग समझ गए तो हम इसको कॉपी कर देते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और इसका वैल्यू हम लोग फटाफट निकालते हैं। और एक बार हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद तो टैन बहुत आसान है ना, टैन तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि टैन साइन बाई कॉस होता है और कॉट कॉस बाई साइन होता है। तो एक बार साइन और कॉस में ही हम लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हम लोग निकाल लिए, तो बाकी हम लोग कोई भी फंक्शन का बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास फिगर था वो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था,
साइन थीटा, यहाँ पे क्या था कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था माइनस साइन थीटा। ये हम लोग को याद रहना चाहिए। अब हम लोग को पहला वाला बोला है, पहला वाला क्या बोला है, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। कॉस थीटा कहाँ पे है, कॉस थीटा यहाँ पे है, माइनस बोला है मतलब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ तक जाने बोला है, पाई बाई टू तक। कॉस थीटा से हम लोग पाई बाई टू मूव करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, साइन थीटा मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा क्वेश्चन, कॉस ऑफ थीटा माइनस थ्री पाई बाई टू बोला है। कॉस थीटा यहाँ पे है, माइनस बोला है मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे। कॉस थीटा माइनस थ्री पाई बाई टू हम लोग को मूव करना है ना, तो एक बार पाई बाई टू यहाँ पहुँचे, दूसरा बार पाई बाई टू यहाँ पहुँचेंगे, तीसरा बार पाई बाई टू में ऊपर पहुँचेंगे। इसी के लिए ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस थ्री पाई बाई टू अगर बोला है, ठीक है। कॉस थीटा है और थ्री पाई बाई टू प्लस वाले डायरेक्शन में। प्लस मतलब क्या, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। प्लस मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। कितना मूव करना है, थ्री पाई बाई टू मूव करना है। थ्री पाई बाई टू हम लोग मूव करते हैं, यहाँ से ये पाई बाई टू, ये दो बार पाई बाई टू, ये यहाँ पे हम लोग थ्री पाई बाई टू पहुँचे। क्या मिला, यहाँ से निकले थे जो पहुँचे वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे कॉस ऑफ पाई मतलब थीटा प्लस पाई, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई। कॉस थीटा यहाँ पे है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई टू, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई टू, मतलब यहाँ से एक बार वहाँ पहुँचे तो पाई पहुँच गए, माइनस मतलब प्लस वाले साइड में। क्यों, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से जा रहे हैं ना, इसी के लिए कॉस थीटा प्लस पाई। कहाँ पहुँचे, माइनस कॉस में पहुँचे, इसी के लिए माइनस कॉस थीटा। उसी टाइप से पांचवा क्वेश्चन ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई। मतलब हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछेगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो हम लोग को पता है कॉस एक इवन फंक्शन है। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बोलो या कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बोलो, दोनों सेम ही होता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। साइन वाले में दिक्कत हो रहा था, इसी के लिए साइन को थोड़ा सा हम लोग को समझने का ज़रूरत था। यहाँ पे सिंपली थीटा को सामने ले आना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब थीटा माइनस पाई, यहाँ पे कॉस थीटा है, माइनस पाई बोला है। माइनस मतलब क्या, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इधर से हम लोग जाएंगे। कितना दूर जाने बोला है, पाई तक जाने बोला है। यहाँ से निकले बोरिया बिस्तर बांध के, यहाँ तक पहुँचे पाई बाई टू, यहाँ तक पहुँचे, पहुँच गए अपना। तो यहाँ देखे क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा, इसी के लिए ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हम लोग अभी निकाले हैं उसको टेबल में। देखो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई, ये कॉट है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, अभी हम लोग जो निकाले उसको देखेंगे। बाकी ये होमवर्क रहेगा कि सारे स्टूडेंट इसको निकाल लेंगे। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। उसी टाइप से कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों माइनस होता है ना। इसी टाइप से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को टैन बोला है तो टैन अगर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बोला है कॉट, तो कॉट को हम लोग कैसे निकालेंगे, ऊपर कॉस नीचे साइन। कॉस को अलग सॉल्व कर लो, साइन को अलग सॉल्व कर लो, तो फिर बहुत इजी हो जाए। कॉस तो बहुत इजीली निकलता है, साइन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन हम लोग बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, साइन का इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है ना। तो साइन एक ऑड फंक्शन है, तो बस हम लोग को ये याद रखना है कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो ये माइनस बाहर आता है तो थीटा माइनस पाई बाई टू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो माइनस बाहर आ गया तो थीटा माइनस पाई बाई टू, अगर वो हम लोग लिखने सीख गए ना तो साइन भी बहुत आसान हो गया, कॉस तो बहुत आसान है ही, टैन भी हम लोग निकाल सकते हैं। साइन का जस्ट उल्टा, जैसा साइन होता है, अगर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा निकाले हैं ना। उसी टाइप से अगर कॉसेक होता है, यहाँ पे कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा होता तो यहाँ पे सेक हो जाएगा। साइन अगर कॉसेक होगा तो कॉस सेक हो जाएगा उस टाइम पे। इस टाइप से हम लोग याद रखेंगे। आई होप हम लोग समझे होंगे,
ट्रिग्नोमेट्री में अब हम लोग को अगर कभी भी पाई या पाई 2 के मल्टीपल में आएगा क्वेश्चन कि साइन 5π/2 माइनस थीटा अगर बोल दे तो भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। साइन 7π/2 माइनस थीटा बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ 7π/2 प्लस थीटा बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कुछ भी होगा इस टाइप का, क्या हम लोग को ये फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है? नहीं है। 2 मिनट लगेगा, 2 चीज़ याद रखेंगे तो, ठीक है। कौन सा 2 चीज़? एक हम लोग को पता होना चाहिए, ये तो पता है ना, ये याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ याद हम लोग को ये वाला रखना है कि नीचे प्लस साइन ऊपर माइनस साइन थीटा, इधर कॉस थीटा इधर माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब माइनस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब प्लस। बस ये हम लोग को कुछ कुछ बेसिक चीज़ याद रखना है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो भी है हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप से वीडियो बहुत सारा अभी आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर वीडियो समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर समझे हैं नया। और अगर किसी को कहीं पे भी किसी भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला उसमें अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम देखना चाहते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो ट्रिक बता रहे हैं उससे याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, ठीक है। तो आई होप हम लोग इस लेक्चर में कुछ समझे होंगे। हम लोग नए लेक्चर में फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला चीज़ है। और हम यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज़ आएगा जिसमें हम लोग बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का हम लोग बात करेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।